नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूपी में सास और होने वाले दामाद की लव स्टोरी इस समय अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में सुर्खियां बनी है। बीते 6 अप्रैल को गांव मच्छरिया नगला निवासी राहुल थाना मडराक क्षेत्र के एक गांव निवासी अपनी होने वाली सास अपना को लेकर फरार हो गया था। दोनों को बिहार में नेपाल बॉर्डर के पास पुलिस ने दबोच लिया है। अब इस मामले में अपना देवी के भाई का बयान सामने आया है। चलिए आपको सुनाते हैं गुस्साए भाई ने क्या क्या बताया। क्या कहना चाहिए वो उसकी बातें सुन के महसूस होगा कि क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो कह रही कि मैं इसी के साथ रहूंगी, राहुल के साथ रहूंगी। वो तो बात करने के बाद ही डिसीजन लेंगे ना हम लोग। उसने बोला ना मीडिया पे, लेकिन हम लोगों ने तो बात नहीं की ना, आप लोगों ने बात की, लेकिन हम लोगों ने कोई बात नहीं की ना। बात हुई, उसने हम लोगों की बात की। हम भी तो बात करना चाहते हैं उससे। हम लोग आए हैं तो हम भी तो बात करना चाहते हैं वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। तुम्हारी बहन एक आरोप और लगा रही है कि साहब जो है जिस तरह से जितेंद्र जो है बार बार जो है करके उसके साथ मारपीट करते थे, टॉर्चर करते थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली झूठ बोल रही है। अच्छा, उसको 20 साल हो गए थे रहते रहते, और तब से तो मुझे बोलती, या मेरी एक छोटी बहन और है तो उसको बोलती, लेकिन उसने कभी किसी को बताया ही नहीं। और प्लस तो हमारे माँ बाप नहीं, हमारा आना जाना तो यहीं पे रहता है। हम लोग घर पे भी, गांव में भी नहीं जाते हैं, ज्यादातर हम यहीं इसी गांव में रहते हैं। तो कभी भी बाहर से आते हैं, मेरी दीदी आती है तो हम इनके घर पे आते हैं ज्यादातर। तो गलत हो ही नहीं सकते। हम लोग एक एक महीने 2-2 महीने रह के जाते हैं। अब से राहुल के साथ रहने के लिए तैयार है तो क्या आप इसको मान लेंगे रिश्ते को? नहीं मानेंगे, हम कैसे मान सकते हैं? कौन मान सकता है? आप मेरी जगह होते तो आप मान सकते थे इस रिश्ते को, तो मैं कैसे मान सकता हूँ? नहीं मान सकता किसी भी तरह से। इसके अलावा दामाद राहुल के पास से पुलिस को सिर्फ 70 रुपए मिले हैं। उसके पास जितने पैसे थे वो खर्च हो गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार थाने में राहुल ने बताया कि 6 अप्रैल को घर से कासगंज पहुंचे। चलिए आपको सुनाते हैं पड़ोसियों ने सास को लेकर कैसी कैसी बातें बताई। इसमें वो तो ये लेडीज बताएगी क्या होना है क्या नहीं होना है, इसमें हम क्या जानकारी दे सकते हैं। आज बेटी की शादी होनी थी, हाथ पीले होने थे, अब क्या कहेंगे, क्या किया है? बहुत बुरा किया है, अच्छा नहीं किया है, बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है, अच्छा नहीं किया है। बेटी की शादी थी, शादी को मतलब वो छोड़ते हुए अब आप खुद चली गई, मतलब अच्छा थोड़ी किया है। लेकिन एक आरोप वो लगा रही है कैसा मुझे पैसे नहीं देते थे, 1500 रुपए डालते थे, मारपीट करते थे, शराब पी के तमाम बदतमीजी करते थे। क्या कहेंगे? ये तो बक रही है खामखा। वो कैसे? हम तो पड़ोस में रहते हैं, तुम ही देखे आए हैं घर पे, हम तो पड़ोस में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। पैसे भी देते थे और लाड प्यार से रखता भी था, वो ऐसा लड़का नहीं हो। ये तो बक रही है। और भी पड़ोसी जितेंद्र के, ये बताइए इस तरह से आज के दिन कहीं आज इसके दरवाजे पे जो है कहीं बारात आ रही होती और आज इसने ऐसा किया, गलत किया है उसने, ये समझ में आता है। कोई कमी नहीं थी इस तरीके से, जो किया है बढ़िया किया है उसने, इससे ज्यादा नहीं है। और नाम तो उसको ये ऐसा होना चाहिए कि खुशी में तो और शादी होती है उसकी, अभी दामाद के साथ चलेगी, कोई अच्छा थोड़ी किया है। बात तो खराब होगी। नहीं, बात सबसे ज्यादा परिवार की तो होनी है। पूछताछ में महिला अपना ने बताया कि आए दिन पति शराब पीकर मारपीट करता था। उसने पति को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई। साथ ही कहा कि वो अब अपना जीवन राहुल के साथ ही बिताना चाहती है। चलिए आपको सुनाते हैं सास अपना देवी ने पकड़े जाने के बाद क्या कहा। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? जिसके साथ गई हूँ उसके साथ। और पति जो वो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज। चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो पड़ा? बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही, कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ तो वहाँ शहर में गए थे, हाँ फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, हाँ, यही कारण है? हाँ यही कारण है।
अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारे लेकिन पास नहीं आप- केंद्र कह रहे हैं कि तुम वो 3.5 लाख रुपए एक रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की खाली शादी के लिए बनाई मोबाइल- थी। खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके गए। तो यानी कि ये आरोप गलत हैं? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रही हूँ उनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं होगा तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रह लूंगी। नहीं, फिर तो अच्छा, बिना इलीगल शादी कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे हो गई? लगी बस उन्हीं के साथ रहेंगे, लगी उनके साथ रहेंगे, किसी के साथ नहीं। लीड लगा। महिला ने बताया कि बेटी की शादी राहुल के साथ तय होने के बाद जब कभी कभी राहुल का फोन आता था तो वो राहुल से बात करती थी। इसी बात पर बेटी भी तरह तरह के आरोप लगाती थी। इसके बाद पति भी गाली गलौज करते हुए राहुल के साथ भाग जाने की धमकी देता था। अब देखना ये होगा कि अपना देवी और दामाद क्या आगे जाकर साथ रहते हैं। क्या अपना देवी अपने पति को तलाक दे पाती है या नहीं। बहरहाल इस पूरे मामले में जो अपडेट आते रहेंगे वो तो हम आपको देते ही रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।